जिंदाबाद 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 के जो पैसे 3 साल से नहीं आ रहे, नहीं ठीक 3 क्लास के नर्सरी PP1 PP2 PP3 और पिछले साल का पैसा रुका पड़ा है और अब महीने जांच कराना। ठीक शिक्षा संबल जो ऐप है उसमें 41 बिंदु है और उसका हर महीने जांच का हमें उचित नहीं लगता। फिर इसकी तैयारी करते रहे, फिर वो पढ़ाएंगे को बच्चों को। हमारी शिक्षा व्यवस्था पे इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। पहले से सर 2 ऐप है, यूडाइस भी चल रहा है, TSP पोर्टल भी चल रहा है, तो सारे डाटा है आप लोगों के पास। ऐप की नीड का है सर, आपका स्टाफ भी रिजर्व ही होगा उसमें, अगर जांच करने आएगा तो वो भी रिजर्व है, हम भी रिजर्व हैं, सारे कहीं ना कहीं सारे रिजर्व है, कहीं ना कहीं उसमें फायदा नहीं है उसका। मुख्य बिंदु ये है कि 17,000 रुपये हमारी जो RT की भुगतान हुआ करता था, जो यूनिट कॉस्ट थी, जो कि अब 13,000 कर दी गई है और वो भी हमें समय पे नहीं मिल रही। और फिर नर्सरी LKG UKG का हर दिन विवाद होता है क्योंकि सरकार देती नहीं है और पेरेंट कहता है मैं क्यों दूँ। उसके बाद बुक्स भी सर अपने को 1,000 बुक्स भी हम दें, बोर्ड अपना शुल्क हर साल बढ़ा लेता है। सेशन अप्रैल में शुरू हो गया और अब जुलाई चल रहा है, तो अब कौन सी बुक्स आएंगी? बुक्स तो बच्चों ने ले ली। और एक मुख्य बिंदु और है जो कि सबसे ऊपर का है कि जो CBSE स्कूल्स हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप राजस्थान बोर्ड की एफिलेशन भी लो। तो ड्यूअल बोर्ड की एफिलेशन किस लिए, जबकि किसी भी राज्य में नहीं है ऐसा। ड्यूअल बोर्ड की क्यों लें? पहले तो सर नोटिस लेके लिया है CBSE का, अब वो वापस से फिर NOC होने के बावजूद दोबारा से वो मांगा जाएगा तो वो तो जबकि राज्य सरकार ने हमें NOC दे दी कि आप जो है कोई बात नहीं CBSE से एफिलेशन दे लो। बिल्कुल, आपकी जो भी इसमें जो डिमांड्स है मेमो के अंदर वो जो है वो तुरंत प्रभाव से जो है वो उस स्तर पर जो है वो भिजवा दी जाएगी। ठीक है, और मैं आपको इतना ही आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ से तुरंत जो है वो लेटर निकल जाएगा। बहुत धन्यवाद सर, आपका स्तर की बातें वहीं से जरूर सर। बस आपका धन्यवाद करते हैं जो आज इस सबको एक मंच पे, सबको इस एक मंच पे, एकता के मंच पे लाके इकट्ठा किया है। 12 मांगे जो रखी गई हैं, उसके अलावा एक 13वीं मांग जो मैडम ने बताई, ये 13 की 13 मांगे इतनी ज़्यादा वाजिब हैं कि उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने है कि आज पूरे समस्त सूरतगढ़ शहर के समस्त स्कूल, समस्त स्टाफ यहाँ इस गर्मी के मौसम में CBO ऑफिस से यहाँ तक पद यात्रा करते हुए अपने आंदोलन को पूरे शहर, पूरे राजस्थान के समक्ष रख रहे हैं। एक एक मांग जिसको बार बार दोहराना यहाँ समय की उपयोगिता का सदुपयोग ना कर। न जाने कितने कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आज हमें यहाँ मिले। मैं सभी स्कूल संचालकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर के न केवल CBO ऑफिस से बल्कि यहाँ SDM ऑफिस पे भी समर्थन में हमारा साथ दिया। सभी मैं हमारे पढ़ाने वाली शिक्षक बहनों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ मंच के माध्यम से कि उन्होंने हमें अपना भरपूर समर्थन, भरपूर सहयोग, भरपूर उपस्थिति दी। और वास्तव में ऐसा अभूतपूर्व जो प्रदर्शन है पहले कभी नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि जो हमारी 5 से 7 जो डिमांड है वो सरकार के कानों तक पहुंचेगी। हमारा आज का जो ये शांतिप्रिय जो प्रदर्शन है, शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन है वो सरकार के कानों तक पहुंचेगा, जो कि हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य था। मैं एक बार, हालांकि पूर्व में साथियों ने हमारी जो मांगे हैं वो रिपीट कर दिया है, मैं पुनः एक बार अपने शब्दों में भी उन मांगों को सभी पत्रकार साथियों के समक्ष और आप सभी के समक्ष मैं पुनः रिपीट करना चाहूँगा कि हमारी जो मुख्य डिमांड है, जो हमारे CBSE के जो साथी हैं उनको अब कहा जा रहा है कि आपको राजस्थान बोर्ड की एफिलिएशन भी लेनी पड़ेगी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है
कि ये ड्यूअल एफिलिएशन का प्रावधान क्यों है, और उसके बाद में जो आरटीई के जो प्रावधान है उसमें भिन्न भिन्न तरीके से स्कूल वाले तंग हो रहे हैं, क्योंकि आरटीई में 2021 के बाद में PP3, PP4 और PP5 जिसे सामान्य भाषा में नर्सरी, LKG, UKG कहते हैं का भुगतान 2021 से सरकार द्वारा रिम्बर्स नहीं किया जा रहा है। उसके बाद में हमें जो प्रति यूनिट कॉस्ट 17,000 दी गई थी, जो कि आज 13,000 रुपये कर दी गई है, जबकि उसको बढ़ना चाहिए था। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी प्रति यूनिट कॉस्ट को बढ़ाया जाए, और हम ये डिमांड करते हैं कि जो टाइम फ्रेम के अनुसार हमारी आरटी का भुगतान किया जाए, जो कि 2025-26 से लंबित पड़ा हुआ है, और 2026-27 की किस्त भी एक प्रथम किस्त आने वाली होनी चाहिए थी, लेकिन 25-26 का ही लंबित पड़ा हुआ है। तो हम क्या ये माने कि 2026 की 27 की किस्त जो है आ पाएगी। उसके बाद एक शिक्षा संबल ऐप सरकार द्वारा अभी जो है लगाया गया है, जिसमें 41 बिंदु हैं। उन 41 बिंदुओं का हर महीने हम शाला संचालकों को जवाब देना है, जबकि यूडाइस पे हम यूडाइस एक ऐप है, उस पे हम हमारा जो पूरा डाटा उपलब्ध है, चाहे वो बच्चों का हो चाहे वो टीचर्स। PP3, PP4, PP5 राज्य सरकार ये कह रही है इन बच्चों को पढ़ाना है, प्राइवेट स्कूल सब पढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन इनकी फीस राज्य सरकार ने दी कि नए अभिभावकों से लेनी। इनका खर्चा कौन उठाएगा? अब टाइम फ्रेम बना हुआ है, कब फॉर्म भरना है, कब इनका एडमिशन लेना है, कब क्या करना है, लेकिन इनकी फीस कब देनी है ये टाइम फ्रेम नहीं है। देंगे तो देंगे। कई स्कूलों की 22-23 की, 21-22 की, 22-23 की, 24-25 की फीस बाकी पड़ी है, लेकिन 25-26 की टोटल बकाया पड़ी है। यूडाइस पे नाम अपलोड किसने किए? गवर्नमेंट ने। तो उसमें त्रुटियां किसने रखी? विभाग ने रखी। अब उन त्रुटियों की वजह से सभी का क्लेम रोक दिया, भी इनमें आपका नाम मैच नहीं करता। सभी के पास अपनी मान्यता है, सबका नाम मैच कर रहा है। सेशन आधा खत्म हो गया, अब इनको किताबें दो, कहां से दें? 25-26 की भुगतान भी नहीं किया। सेशन आधा खत्म हो गया, फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो गया। हर महीने जांच करवाएंगे 41 बिंदुओं की। उन बिंदुओं की जांच ईयरली होती है, स्कूल कराने के लिए तैयार है, लेकिन अब इनकी जांचें हर महीने करवाएंगे। स्कूल प्राइवेट स्कूल जांच करवाने में लगा रहेगा, गवर्नमेंट स्कूल जांच करने में लगे रहेगा। शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा? साला समय के जब एक ऐप हम भर रहे हैं, आ जाओ अंदर आ जाओ। उनको इस तरह की नए अड़ंगे लगा के गवर्नमेंट शिक्षा व्यवस्था को चौपट करना चाहती है। कोऑपरेट करें हमें, हम गवर्नमेंट का ही काम कर रहे हैं, हमें कोऑपरेट कर समय समय पर हमारा भुगतान करें। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमी प्रेशर ना करें, हम आप ही का काम कर रहे हैं। सीबीएसई को दोहरी मान्यता, सीबीएसई को दोहरी मान्यता जब मान्यता उन्होंने ले रखी है, अब आरबीसी से वो और मान्यता ले और भुगतान करे। ए स्कूल 2 मान्यता कैसे लेगा? पहले नियम नहीं थे, इन्होंने एनओसी आरबीसी ले ली और सीबीएसई से मान्यता ले ली। और सरकारी स्कूल के बच्चों को फ्री बुक्स मिलती है, सरकारी स्कूल के बच्चों को फ्री बुक मिलती है। आरटी के बच्चों को, अब आरटी के बच्चों को उसी तर्ज पे दे दें, यूनिफॉर्म दे भले सरकार, भले उनको वो जो दे रही है दोपहर का भोजन वो दे भले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक प्राइवेट स्कूल खुद दे। पहले पिछले सेशन में ये हुआ था कि अभिभावक के खाते में पैसे डालेंगे और किताबें अभिभावक ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट स्कूल किताबें में नहीं कमाना चाहता, लेकिन अब स्कूल को फंड दिया ही नहीं, आधा सेशन निकल गया। अब इस तरह के स्कूल की फरमानदारी करें, ऐसा ठीक नहीं है। सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि भी हमें कोऑपरेट करें।
हमारी समस्या का समाधान करे। और धन्यवाद मैं मेरे मित्रों को देना चाहता हूं कि आज इतनी संख्या में पूरा ब्लॉक बंद करके पूरे ब्लॉक के स्कूल यहाँ एकत्रित हुए, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संगठन इनका आभारी रहेगा। धन्यवाद। राजशाला ऐप वापस लो, वापस लो, राजशाला ऐप वापस लो, वापस लो। एकल पोर्टल व्यवस्था चालू करो, चालू करो।